हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति यादव स्टडी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। क्या है ना गाइस, पूरा सुबह से लेके शाम तक, अभी रात का 8 बज रहा है, अब जाके लाइट आया है, जबकि सुबह से अभी तक बिल्कुल भी लाइट नहीं था। अभी 5 मिनट पहले ही लाइट आया और इतनी गर्मी नहीं है ना यहाँ पे। पूरे दिन ना तो मेरा टैबलेट चार्ज था ना कुछ था, इसकी वजह से मैं कोई वीडियो शूट भी नहीं कर पाई और आज पढ़ाई भी बिल्कुल भी नहीं है। तो बने रहो आप सब वीडियो में, आगे दिखाऊंगी मैं क्या क्या करने जा रही हूँ। पूरे दिन पटना में लाइट नहीं था। पटना में क्या, पूरे पटना में लाइट होगा पर इस एरिया में लाइट नहीं था। तो आज मैं पूरे दिन से कुछ भी नहीं पढ़ी, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। अगर देख सकते हो आप, अभी मैं जस्ट अपना सेटअप बनाई और स्टार्ट की हूँ पढ़ना। अभी मैं रात को 8 बजे लाइट शेड्यूल है ना, मतलब रात में अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। अभी 10 बज रहा है, अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो मैं जा रही हूँ 12th का बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर करने, जो बायोलॉजी का है। बहुत दिन हो गया आज पढ़े हुए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये सब चैप्टर कि मैं भूल रही हूँ। अब जब मैं नीट का पेपर दे रही थी उस टाइम पे ही पढ़ी थी। उसके बाद से तो आप लोगों को पता ही है कि नीट में इतना बड़ा स्कैम वगैरह हो गया, तो पढ़ाई का एकदम लिंक ही टूट गया था। अब जाके मैंने स्टार्ट किया है, अब मैं पिछले की तरह पढ़ने लग गई हूँ। तो अभी मैं बायोटेक्नोलॉजी करूँगी। बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर है, मतलब काफ़ी बड़ा नहीं है पर छोटा ही है, पर अच्छा, मतलब अच्छा खासा वेटेज है दोनों चैप्टर का, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। तो पहले तो मुझे सब कुछ याद था, अभी मैं पढ़ के देखती हूँ मैं भूली हूँ या मुझे याद है अब भी। और बाकी मैं लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर करूँगी, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो बने रहो आप सब। और बाकी मैं अभी गाइस ना न्यू एनसीईआरटी से पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि ये आप मेरी ओल्ड एनसीईआरटी की हालत देख सकते हो। मैं इतनी बार भी पढ़ी हूँ ना इस एनसीईआरटी को कि ऐसा लग रहा है कि मतलब इसका कवर हो गया, सारा हट गया है गाइस। बाकी आप देख सकते हो क्या ही हालत है मेरी एनसीईआरटी की। ये सब चैप्टर भी मैं पढ़ूँगी। ऐसा लग रहा है ना कि मैं बायो भी भूल रही हूँ गाइस। तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसा करती हूँ ना, मैं 21 डेज़ का चैलेंज देती हूँ, मतलब 12-13 घंटे स्टडी की, तो शायद उससे सही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग बताना कमेंट्स में मुझे सही है या नहीं। देख सकते हो ये रहा बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग में दिया हुआ है जो। बाकी यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। बहुत ही मज़ा आता है चैप्टर पर जिसका अगर जो रिपीटर है या जो ड्रॉपर है तो उनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो वो कहीं से भी स्टार्ट करे तो चलता है। जैसे कि मेरा अभी 11th का बायो चल रहा है, अभी कुछ दिन में 12th का भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी से मैं पढ़ लेती हूँ कि मुझे बायोलॉजी खुद से भी करना है। मतलब बाकी कोई चैप्टर का मुझे लेक्चर देखना, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं गाइस लेक्चर देखने का। तो ये है मेरी ओल्ड एनसीईआरटी, देख सकते हो गाइस। ये सब लाइन से क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वो सबको मैं ऐसे ही टिक की हूँ, हाईलाइट की हूँ। बाकी यहाँ पे मेरा 2 हाईलाइटर भी रखा हुआ। अभी मैं जो न्यू एनसीईआरटी में पढ़ूँगी ना, तो उसको भी ऐसे ही हाईलाइट करूँगी मैं, वो मुझे याद रहती है कि हाँ ये एग्ज़ाम के टाइम पे ना ये बहुत ही अच्छा होता है। फिर आप एनसीईआरटी का पेज पलटो और फिर देखो कि हाँ ये लाइन मुझे देखना है। और चलो मैं पढ़ने जा रही हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो आप, एक तो ये चैप्टर हो गया, उसके बाद एक ये छोटा सा चैप्टर है। दोनों बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ये एक यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी और उसमें 2 चैप्टर है। लोगों से ये दोनों चैप्टर ख़त्म करने के बाद बाकी तो इधर क्या आइएगा, कुछ भी नहीं। इधर मेरा नीट का पेपर होगा, नीट का पेपर ही गाइस। बाकी आज तो हद ही हो गया गाइस। हाँ, मेरे घर से ना कुछ सामान भी आया था, तो मैं सोच रही थी कि वो जो मेरे घर सामान आया ना, मैं उसका वीडियो बनाऊँगी। मतलब मेरे घर के साइड से कोई लड़का आ रहा था, मतलब भाई ही लगता है, कज़न, तो मम्मी उसके हाथ से भिजवाई थी, पर मैं उसका भी वीडियो नहीं बना पाई गाइस, क्योंकि मैं शाम को 7 बजे गई थी उसके पास सामान लेने के लिए। वो मेरे इधर ही आया था और फिर मैं जब आई रूम में तो लाइट भी नहीं, तब तक लाइट नहीं आया, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं सोची कौन बनाएगा वीडियो, देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो बनाऊँगी। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से पढ़ने के बाद।
तो ये गाइस मैं अभी ना वो बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं दूसरा चैप्टर पढ़ रही हूँ। और रात का ना अभी 11:30 बजने वाला है, 12 बजने वाला। बस ये मेरा बायो का लास्ट चैप्टर है। उसके बाद मैं करूँगी वो फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर मैं बोली थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो चैप्टर मैं करूँगी, क्योंकि वो उस चैप्टर का ना कुछ कॉन्सेप्ट ना पीरियोडिक टेबल में भी आता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो नीट एस्पायरेंट होंगे उनको पता होगा, या फिर जो मतलब 11-12 के बच्चे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि उसका जो कुछ जो कॉन्सेप्ट है ना वो पीरियोडिक टेबल में भी आता है। तो इस वजह से मैं उस चैप्टर का ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का ना मैं रिवीजन करके ही सोऊंगी और फिर कल से रेगुलर पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज तो लाइट था नहीं पूरे दिन, तो पूरा दिन तो आज ऐसे ही बर्बाद हो गया। बने रहो आप सब। के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनाते हैं, पर तो इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं पढ़ रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग से ना कुछ कॉन्सेप्ट निकल गया है, मैं बहुत कुछ भूल चुकी हूँ। और ऐसे मैं पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि उसके बाद मैं करूँगी इसका जो क्वेश्चन है ना एलन का मॉड्यूल से, उससे मैं इसका क्वेश्चन भी कर लूँगी आज, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है। तो उससे ऐसा लगेगा कि हाँ चलो अब जाके मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हो रहा है गाइस 12:30, 1 बजने वाला है। तो ये है एलन का मॉड्यूल्स, देख सकते हो आप, इस पर लिखा हुआ एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा राजस्थान। तो ये है एलन का मॉड्यूल्स, और बाकी सब मॉड्यूल्स को ऐसे कोऑर्डिनेट पे मैं ही पढ़ रही हूँ। पता नहीं ऐसा होता नहीं कि पढ़ते पढ़ते मैं नोचने लग जाती हूँ गाइस, पता नहीं ऐसा कि किसके साथ होगा। और ये मॉड्यूल्स में भी मतलब एनसीईआरटी के जैसा ही देख सकते हो आप, एनसीईआरटी का ही लाइन दिया हुआ है इनके मॉड्यूल्स में। और उनको और एलन वालों ना इस मतलब इन सब लाइन को अंडरलाइन कर रखा है कि जिससे ये पता चले स्टूडेंट को कि ये लाइन ना एनसीईआरटी का, और ये एक्स्ट्रा लाइन है जिन लाइन को ना मतलब अंडरलाइन नहीं किया गया है तो वो सब ना मतलब एनसीईआरटी का नहीं है, वो सब मतलब एक्स्ट्रा है, या इन सब लाइनों से क्वेश्चन आता है, इस वजह से इसमें दिया हुआ है। बाकी देख सकते हो पूरा एनसीईआरटी के जैसा ही मॉड्यूल्स में भी है। तो मैं मॉड्यूल्स बहुत कम ही पढ़ती हूँ, मैं ना के बराबर ही पढ़ती हूँ। बाकी एलन में तो मॉड्यूल्स ही पढ़ाए जाते हैं, लास्ट में एनसीईआरटी देखा जाता है, तो क्वेश्चन तो बस एनसीईआरटी से आता है। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बार बार एग्ज़ाम में आता है और वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो वो सब चीज़ तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे स्टिकी इंडिया फ्री इंड दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल ना बहुत बार नीट में आता है, मतलब अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो देख सकते हो इसका ये एग्जाम्पल जो है जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि हाँ मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर अगर मुझे मॉड्यूल्स पलटना होगा तो बस मैं इन सब लाइन को ही पलट करके देखूँगी। बाकी इधर भी होगा एक ब्लंट इंड होगा या नॉन स्टिकी होगा, उसका भी एग्जाम्पल बहुत बार आता है नीट में। और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सर लोग मतलब लिखवाते थे और मतलब बोलते भी थे कि इन लाइनों से क्वेश्चन है, तो मैं सबको बस यहीं पे नीचे मतलब बॉटम में या टॉप पे लिख लेती थी। और बाकी ये रहा चार्ट, इससे भी क्वेश्चन आता है। लेकिन ये वाला चार्ट ना गैस मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, पर मतलब मॉड्यूल्स में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन आते हैं। बाकी एलन का जो मटेरियल होता है ना, स्टडी मटेरियल है, वो बहुत ही अच्छा होता है, आप लोगों को पता ही। एलन इंस्टीट्यूट के बारे में ही आपने सुना होगा, वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट और इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो उसके बारे में तो है कुछ कहना ही नहीं। बाकी मेरी जो एक्सपीरियंस है, अगर मेरे से कोई पूछेगा ना कि मतलब
कोटा ज़्यादा अच्छा या पटना, तो मैं हमेशा कोटा ही चूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स, और ये मतलब पूरा इंडिया का बच्चा, तो बहुत ही मज़ा आता वहाँ पे। और बाकी ये सब भी एनसीईआरटी में दे रखा है। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि देख सकते हो आप, ये सब मतलब नीट में बार बार आता है। अभी मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगी आपको एज ए प्रूफ, जैसा कि देख सकते हो मतलब ये सब चीज़ ना बार बार आता है, पर ये एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया हुआ, इसीलिए एलन के मॉड्यूल्स में दिया हुआ। इसलिए बोला जाता है ना कि जो एलन के का मॉड्यूल्स 100% फॉलो कर लेना, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सच है गाइस। इसीलिए मैं अभी भी एलन में पढ़ती तो PW से ऑनलाइन क्लास, पर मैं फॉलो करती हूँ एलन का ही सारा मटेरियल, क्योंकि इसमें मतलब सब कुछ मेरा टिक किया हुआ है, रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। बाकी यही सब है। चलो मैं जा रही हूँ क्वेश्चन बनाने। ये सब भी वही है जो नीट में आता है और जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। बाकी इसमें देख सकते हो आप बिगनर बॉक्स भी करना होता है, क्योंकि बिगनर बॉक्स में ना ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पुराना क्वेश्चन होता है। पहले क्या होता था ना कि इंडिया में बहुत सारा एग्ज़ाम होता था, हर एक स्टेट का एग्ज़ाम अलग होता था। अब तो सबको इंक्लूड करके नीट ही कर दिया, एम्स को भी हटा दिया, सबको एक में ही इंक्लूड कर दिया कि नीट का ही एग्ज़ाम होता है। तो उसमें मतलब 25-26 लाख बच्चे बैठते हैं। तो पहले होता था ना कि अलग अलग एग्ज़ाम होता था, तो उसका बहुत मतलब जितना सारा एग्ज़ाम होता था उतना सारा पेपर भी बनता होगा, इतना सारा क्वेश्चन भी बनता होगा। तो ये सब वही क्वेश्चन सब है पहले का, देख सकते हो। मैं सबको अच्छे से टिक करके रखी हूँ। बाकी मैं एक बार इसको पढ़ ली हूँ अभी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तब भी मैं जा रही हूँ क्वेश्चन करने। बाकी क्वेश्चन करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। बाकी मैं ये सब क्वेश्चन बहुत बार कर चुकी हूँ, ये सब भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होता है। मतलब एलन का मॉडल्स ऐसा होता है ना कि एक्सरसाइज फर्स्ट में ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया रहता है, और एक्सरसाइज 2 में ना मतलब प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन दिया रहता है। तो ये सब जो आप देख सकते हो ना BT 00 12 11, ये सब ना सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा पुराना क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट पे देख सकते हो आप, ये वही क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम, ये वाला वही क्वेश्चन है। तो मैं ये सब क्वेश्चन कभी नहीं करूँगी। अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज हो गया है, जैसा कि पता है मतलब नीट में भी ना एम्स लेवल का क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है नीट में भी, तो इस वजह से ये सब क्वेश्चन नहीं करूँगी अभी, मेरे पास इतना टाइम नहीं। बाकी ये सब है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए। तो चलो देख सकते हो, जैसा कि मैं अभी दिखाई थी ना आपको गाइस, वो वाला एक्स्ट्रा पॉइंट एग्रोबैक्टीरियम वाला, देखो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, अभी बहुत बार मिलेगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। तो चलो मैं कर लेती हूँ क्वेश्चन। बाकी देख सकते हो एक बार एक साल में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब चैप्टर से। इसमें देखो गाइस 2 4 6 क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तो मैं बोली थी बहुत ही अच्छा वेटेज है ये दोनों चैप्टर की। चलो मैं क्वेश्चन करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से, देखते कितना ज़्यादा क्वेश्चन है। 66 टोटल क्वेश्चन इसमें 83 है। तो चलो मैं सब कुछ करने के बाद मिलती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी का 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर ली, मतलब ऐसा सोचो तो मतलब मैं एक यूनिट कंप्लीट कर दिया आज 12th का, जो 2 ही चैप्टर है उस यूनिट में, और मैं उसका सारा क्वेश्चन भी लगा ली, जिसमें से 86 या 89 इतना क्वेश्चन था, तो मैं वो सब भी कर ली। और बाकी अभी टाइम हो रहा है गाइस, 2 बज रहा है रात का। अब जा रही हूँ मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर करने। तो मेरे क्लास में ऑलरेडी ये चैप्टर हो चुका है, मतलब पूरा फिजिकल ख़त्म हो गया है गाइस। पर आप मतलब मान लो अगर कोई सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो जाता है ना, जैसे कि केमिस्ट्री में 3 होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर मान लो आपका फिजिकल ख़त्म हो गया और इस टाइम पे आपका इनऑर्गेनिक चल रहा हो, तो फिजिकल को ना आपको इग्नोर नहीं करना है, साथ में लेके ही चलना, नहीं तो फिजिकल ऐसे दिमाग के ऊपर से उड़ेगा ना, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये चैप्टर
मतलब कुछ दिन पहले ही हुआ है, मतलब फिज़िकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। और ये जो नोट्स है ना गाइस, मेरा जिस नोट्स से मैं रिवीजन करने जा रही हूँ, ये मेरा एलन का ही मतलब नोट्स है। मतलब एलन के सर ही पढ़ाए ये, मतलब बहुत ही अच्छे टीचर थे वो, मतलब जो पढ़ाए थे। मतलब एलन में तो सारे टीचर ही बहुत ही मस्त मस्त होते हैं, मतलब बहुत ही टैलेंटेड टीचर होते हैं वहाँ के, बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होती है। क्योंकि वो आज से नहीं, कोई ऐसे टीचर होते हैं ना कि 32 ईयर्स से, मतलब 24 ईयर्स से, ऐसे मतलब इतने सालों से पढ़ा रहे होते, तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है ना इन सब चीज़ों के। तो वो सर ही पढ़ाए हैं। तो ये मेरा नोट्स पहले का, ये 1 साल पुराना है गाइस ये नोट्स मेरा। और अभी जो इसमें सर पढ़ा रहे थे ना, अमित महाजन सर, जो मतलब यकीन बैच में, जो PW का जो बैच है, तो उसमें मैं इस चैप्टर का नोट्स तो नहीं बनाई, क्योंकि मैं अपना टाइम ख़राब नहीं करती ज़्यादा नोट्स बनाने में। तो मैं इस चैप्टर का ज़्यादा नोट्स तो नहीं बनाई, पर मेरे पास नोट्स पहले से ही था। तो मतलब जब सर पढ़ा रहे थे ना, मतलब सिलेबस तो सेम है, पढ़ाना सब कुछ सेम है, क्वेश्चन भी सेम करवाना। तो जो मुझे लग रहा था ना कि मतलब ये नया क्वेश्चन है या ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, तो मैं उसको ना एक सेपरेट पतली सी कॉपी में फिजिकल ऊपर में लिख के, उसमें मैं सब कुछ चैप्टर का नाम ऐड करके उसमें बस असर्शन रीजन लिखते गई, और बाकी सब कुछ सेम रहा। मैं लेक्चर में ऐसे नोट्स खोल के बैठती थी, ज़्यादा फोकस मैं समझने पे देती थी, करती थी। तो चलो मैं भी इसका रिवीजन करने जा रही हूँ। ये चैप्टर बड़ा ही है, काफ़ी बड़ा है, और इसमें इस चैप्टर से ना नीट में 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही है। तो चलो मैं भी इसका रिवीजन कर लेती हूँ। ऐसे साथ साथ मैं फ़िज़िकल को लेके भी चलूँगी। इनऑर्गेनिक चल रहा है, कुछ दिनों के बाद इनऑर्गेनिक ख़त्म हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा हमारे ऊपर। तो इस वजह से मैं फ़िज़िकल अभी से ही करते जा रही हूँ, उस टाइम तक लगे। तो ये है मेरा फ़िज़िकल का वो एटॉमिक स्ट्रक्चर। बाकी देख सकते हो ये 1 साल पुराना नोट्स है, ये 31 और 7/2023 का में बनाई थी मैं ये नोट्स। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, तो मैं इसको अच्छे से रिवीजन कर सकती हूँ। बाकी देख सकते हो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये सब क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए मैं सबको हाईलाइट की हूँ। बाकी मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है गाइस, मैं ऐसे घिस के ज़्यादा लिखती, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना, क्योंकि टीचर लोग ऐसे बोलते जाते, लगता है कि जैसे कि वो पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, और आपको बहुत फास्ट लिखना पड़ता है। इस वजह से राइटिंग वगैरह पे मैं ध्यान नहीं देती, बस घिसते जाती हूँ। और आपको तो पता ही है कि डॉक्टर का राइटिंग ही ऐसा होता है। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। बाकी ये बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, बहुत ही बड़ा है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देख सकते हो इतना सारा पेज है इसमें। बाकी यहाँ पे जाके चैप्टर ख़त्म होता है। और इसके साइड में ही ना मैं वो लिख लेती हूँ, जो मतलब एक्सरसाइज 1 का जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है ना, कि बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि जो आपसे नहीं बन पाता है, तो सर लोग उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वो क्वेश्चन में मतलब बहुत सारे बच्चों से नहीं बन पाता, तो सर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वही सब ये सॉल्यूशन में लिखी हुई है इसी पेज पे। बाकी जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे मतलब लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ, ये यहाँ पे सॉल्यूशन दिया होगा, तो एक बार मैं देख लूँगी, इस वजह से। बाकी इस पेज पे भी है। तो चलो मैं पढ़ने जा रही हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी स्टडी व्लॉग अच्छी लगी हो, और मैं गाइस आज से 21 डेज़ का चैलेंज करूँगी, और जितना भी मेरा बैकलॉग हो गया ना मैं सबको कंप्लीट करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना बहुत ज़्यादा। और जो नए सब्सक्राइबर है वो लोग भी सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मतलब